इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटी रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा, देखा है जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8-8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, इस FIR का ऑथर भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है या गुंडों में फंस गई है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाली। गौहर को आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। शुएब शाहीन से डंडा बरामद करने के बयान पर चीफ जस्टिस की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में कह के चीफ जस्टिस ने कहा, 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। यह रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली के लिए खर्च होगी। देही इलाकों से तमाम मौसमों में महफूज राब्ता कारी में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों की 900 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। ये सड़कें पसमानदा तबकात को सेहत तालीम में राब्तों के लिए इस्तेमाल होंगी। एलामिया के मुताबिक मनसूबे से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा की इस तरक्की से मुल्क के दीगर हिस्सों को भी फायदा पहुंचेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मौसमाती तब्दीली ने बहुत नुकसान पहुंचाया। इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल और बीमारियों की वजह से लोगों की जिंदगी पर बुरे असरात मुरतब हुए। हुकूमत को लैंडस्लाइड की वजह से पहुंचने वाले नुकसानात का अजाला करने के काबिल बनाया जाए। IMF से मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त मुल्कों ने भरपूर साथ दिया। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर्जों से जान छुड़ाना होगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोलिया कोज़िक कहती हैं कि कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा कामयाबी से मुकम्मल किया। ढाका से बाकू जाने वाली परवाज में फनी खराबी। बोइंग तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। सिविल एविएशन के मुताबिक फ्लाई परवाज लाइन की परवाज FP5202 में भारतीय फ़ज़ाई हदूद में फ़नी खराबी पैदा हुई। तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ तो फ़नी खराबी बरकरार रही। पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोलर कराची से रब्ता करके लैंडिंग की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर पायलट ने परवाज़ को रीरूट किया और सखर से तैयारे को कराची की तरफ मोड़ दिया। परवाज़ ने रात 2:45 बजे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। कार्गो तैयारा कराची एयरपोर्ट पर मौजूद, मुआयना किया जा रहा है। बानी PTI को कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। बानी PTI को जितनी देर जेल में रखेंगे इनकी जान को खतरा रहेगा। उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फाशिस्ट हुकूमत ने बानी PTI को तोशाखाना 2 केस में जेल में रखा हुआ है। तमाम केसेस बोगस हैं। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। उमर अयूब का कहना था कि 8 फरवरी को अवाम ने इनके चैप्टर बंद कर दिए। IPPS मुआहदे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। मुआहदे के तहत आप बिजली बनाए या ना बनाए पेमेंट हो जाती है। हमने सर्कुलर कर्जे में कमी की। चीफ जस्टिस गाजी फैसला की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज। इजलास में जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर होगा। आदला अदलिया में जजों की तकर्री के रूल्स का भी जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब, जस्टिस याह्या अफरीदी शरीक होंगे। साबिक जज मंजूर अहमद, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल भी इजलास का हिस्सा होंगे। रहीम खान में N171 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा को शिकस्त दे दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट का फॉर्म 47 जारी कर दिया। मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने 1,16,429 वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी के कैंप में जश्न, ढोल की थाप पर जियालों के भंगड़े। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मखदूम ताहिर रशीद की कामयाबी पीपल्स पार्टी और इसकी क़ियादत पर पंजाब के आवाम के एतमाद का मज़हर है।
रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में यकमुश्त इजाफा खत्म किए जाने के इम्कान। 2 साल के दौरान महंगाई का तनासुब देखकर पेंशन में इजाफा किया जाएगा। महंगाई के तनासुब से 80% इजाफा होगा। रवा बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया गया था। पेंशन में इजाफे के लिए महंगाई के दादोशुमार मरकजी बैंक से फराहम लिए जाएंगे।